नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ सीरीज आप लोगों के लिए, ज़ोडिएक साइन की सीरीज। आपके लव लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है हम ये देखेंगे। 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर आपके लव लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ एक्सपीरियंस आप करोगे, हम ये देखेंगे। सो 3 पार्ट इसके होंगे और पहले पार्ट में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट है उनके लिए, सेकंड हम देखेंगे जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए, और थर्ड हम देखेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लाइफ में क्या कुछ एक्सपीरियंस करेंगे इन 15 डेज का, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस रिलेशनशिप से, हम ये चेक करेंगे। सो इस बीच 12-12 का पोर्टल भी आ रहा है। 12-12 का पोर्टल का मतलब होता है दिसंबर, क्योंकि 12 महीने होते हैं और 12 तारीख, तो 12-12 12-12 का पोर्टल होता है जब एक स्पिरिचुअल गेट खुलती है जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, कुछ डिज़ायर्स आपके पूरे होते हैं। और ये जो पोर्टल है ये आपके 11 मंथ में जो आपने किया है उसका रिपोर्ट होता है 12-12 का पोर्टल। सो आप ये कह सकते हैं ये आपका एनुअल रिपोर्ट है। 12-12 का पोर्टल जो होता है वो एनुअल रिपोर्ट होता है। 11 मंथ हमने क्या किया है उसका रिजल्ट हमें 12वें महीने मिलता है, ठीक है। सो कुछ अच्छे कर्म के अच्छे फल, कुछ बुरे कर्म के बुरे फल। सो जैसे जिसके कर्मा है उसे वैसे फल मिलने हैं 12-12 के पोर्टल में। और नेक्स्ट ईयर का भी कुछ चीज़ डिसाइड होता है, आपने इस साल क्या कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट ईयर भी डिसाइड होता है। तो ये टेम्पररी कर्मास के ऊपर बेस्ड होता है कि आपने कुछ अच्छे कर्मा और कुछ बुरे कर्मा किए हैं, सो उसके रिजल्ट्स आपको इस महीने में मिलने हैं या फिर अगले साल आपको इसके रिजल्ट्स मिलने हैं, ठीक है। सो कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं जिन्होंने अच्छे कर्मा किए हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे थे अपने करियर में, जो बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे और उनके एफर्ट्स फ्रूटफुल नहीं हो रहे थे, तो ये फ्रूटफुल होने का टाइम है। कुछ डिज़ायर्स के पूरे होना या फिर कुछ कर्मा के फल मिलना, ऐसे ये मंथ होता है। सो 12-12 का पोर्टल भी आ रहा है तो इसकी भी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में ज़रूर पड़ेगी। सो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस इस टाइम आप कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने ओवरऑल लाइफ में। ओवरऑल लाइफ की रीडिंग मैं साइकिक दृष्टि में पोस्ट करूंगी। उस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आउटकम क्या रिसीव करोगे वो सब कुछ हम साइकिक दृष्टि में पोस्ट करने वाले हैं। सो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपकी ओवरऑल लाइफ की रिपोर्ट आपको मिल सके। इस चैनल पे हम सिर्फ लव रीडिंग्स करेंगे। और अब क्वेश्चन आएगा कि ये वीडियो कैसे देखना है। सो जो लोग जानते हैं, जो लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि अपने ज़ोडिएक साइन से रीडिंग देखनी होती है। ज़ोडिएक साइन आपको अपने नेम के अकॉर्डिंग, जो आपका नाम है उसके पहले अक्षर के अकॉर्डिंग या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना होता है। सन, मून, राइजिंग जैसे कन्वीनियंट हैं, आप अपनी राशि फल को आप जैसे चेक करते हैं आपको वैसे ही रीडिंग देखनी है। रीडिंग में धीरे धीरे पोस्ट करूँगी, आपको पेशेंस रखना होगा। सो वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एनर्जी कनेक्ट करें मुझसे ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ, आपकी एनर्जी में मैं टैप इन कर पाऊँ। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी वृषभ राशि है तो हम चेक कर रहे हैं 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर आपकी पर्सनल लाइफ में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं क्रश के लिए, और जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए हम चेक करेंगे रीडिंग कैसे जाने वाला है ये 15 दिन और क्या कुछ एक्सपीरियंस करेंगे आप इन 15 डेज़ में, हम ये चेक करेंगे। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड। पहले स्टार्ट करेंगे आपके नो कॉन्टैक्ट रीडिंग से। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड। माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। डिवाइन प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। जस्टिस रिवर्स में है, ओके। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक। कैन प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर उनके पार्टनर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज।
वन मोर टाइम प्लीज। चलो नो कॉन्टैक्ट में है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, ओके। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हैं 3, 11, 17, 3, 6, 10, 8, 19, 7, 4 एंड 11 अगेन। इनके मन में फीलिंग्स मुझे ज़रूर दिख रही है इस इंसान के मन में, लेकिन ये एक ऐसे फेज़ में मुझे दिख रहे हैं ना जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ जस्टिस नहीं होगा। या तो इनकी फीलिंग्स के साथ जस्टिस नहीं होगा या फिर आपकी फीलिंग्स को इंसान जस्टिस नहीं कर पाएंगे। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे इस टाइम या तो ये इंसान कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने, कोई स्टार्टअप, या फिर ये आपको कोई गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। फीलिंग्स में भी इनके सक्सेस, सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी, डेट ऐसा दिख रहा है। मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। लेकिन इंटेंशन इनके ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनको जस्टिस नहीं मिलेगा, या फिर ये इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी है। सो ये हो सकता है कि ये इंसान किसी और से मैरिड है, आप किसी और से मैरिड है, या फिर कोई डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में है जहाँ इनको पता है कि ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते ये इंसान एक फ्रेंडशिप चाहते हैं आपसे, मे बी एज फ्रेंड बात करना, या फिर आपको एक बिजनेस पार्टनर के रूप में ये इंसान देखना चाहते हैं अपने साथ। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान आपको अपने लाइफ में चाहते ज़रूर हैं, लेकिन एज लवर या एज रोमांटिक रिलेशनशिप या फिर एज हस्बैंड या वाइफ नहीं, किसी भी रूप में आपको ये इंसान अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। अब ये बिजनेस पार्टनर हो सकता है, फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। और अगर रोमांटिक रिलेशनशिप में रहें भी तो आप एक्सपेक्ट ना करें इनसे, क्योंकि ये आपके विश को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे इंसान जस्टिस नहीं कर सकते हैं आपके साथ। ओके, ये ऑब्सेस्ड है आपसे, इसलिए अपने लाइफ में आपको रखना ज़रूर चाहते हैं। अपने लाइफ में जैसे भी आपको चाहते हैं, क्योंकि ऑब्सेशन ज़्यादा है, आदत है आपकी, इसलिए ये इंसान चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो, लेकिन जस्टिस नहीं कर पाएंगे इंसान आपके साथ, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसे देख रही है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है। आप या तो आप मैरिज का कमिटमेंट मांग रहे थे, या फिर आप किसी चीज़ को लेके आप इम्पेशेंट है। कोई ऐसे फैसले आप करना चाहते हैं जिसको लेके आप में पेशेंस नहीं है, या मैरिज, या फिर अपग्रेड करना चाहते हैं, या फिर एक ही सिटी में रहना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो कि आपकी डिमांड्स को ये इंसान पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी इम्पेशेंट एनर्जी इंसान देख रहे हैं। आपको अपने फीलिंग्स में या फिर आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है इनके साथ, उसमें आपको जस्टिस चाहिए, जो कि मुझे इनके तरफ से मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये इंसान एक होता ना कि एक रिश्ते को नर्चर करना या फिर अपग्रेड करना, मुझे ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अभी हो सकता है कि इन 15 डेज़ में इनकी एनर्जी ऐसी हो जहाँ पे इंसान एक रिबर्थ चाहते हैं इस रिश्ते का, या तो एज फ्रेंड आपको चाहते हैं अपने लाइफ में कि कम से कम बातचीत हो, अगर कुछ नहीं पॉसिबल है तो कम से कम बातचीत हो, और अगर नहीं तो एज बिजनेस पार्टनर आप लोग साथ में रहें, कुछ ऐसा बिजनेस आप लोग करें जिससे कि हमेशा मिलना हो सके, कॉन्टैक्ट में रह सके। सो ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे इंसान साथ रहना चाहते हैं। फीलिंग्स ज़रूर है इनके मन में, द लवर्स की एनर्जी है, और बहुत क्लियरिटी है कि आपको ये अपनी लाइफ में रखना ही चाहते हैं, मतलब किसी भी रूप में आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। लेकिन आपके साथ जस्टिस कर पाने वाली एनर्जी यहाँ मुझे नहीं दिख रही है इनकी, ठीक है। सो इस टाइम ये इंसान एफर्ट्स लेंगे, हो सकता है कि एज फ्रेंड हाई हेलो वाली कुछ बातचीत हो आप लोगों के बीच, ये इंसान कुछ बातचीत आपसे करे, लेकिन मुझे यहाँ पे कमिटमेंट और ये सब नहीं दिख रहा है। कोई स्टेबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है, हालांकि ये कनेक्शन में रहना ज़रूर चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने ओवरऑल लाइफ में, या तो आप मैरिज करना चाहते हैं इनसे या किसी और से। दोनों की एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल्स की ही है, या तो आप दोनों साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पे ओवरऑल लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी है। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब इस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि इस टाइम अगर ये इंसान आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं या फिर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो ठीक है, ये आराम से लें, सोच समझ के लें, आप टाइम देने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी इस टाइम पे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जहाँ पे आप या सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, या जो कार्मिक लूप आप दोनों के बीच में चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सक्सेस सेलिब्रेशन चाहते हैं इनके साथ, मैरिज कमिटमेंट भी कुछ लोग चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और
उस मैरिज कमिटमेंट के लिए ना आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है कि अगर लेट हो रहा है, अगर इनको समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो आप वेट करने के लिए रेडी हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है। इनको आप कैसे देख रहे हो? ये आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, मतलब इनके रहने से आपकी लाइफ में खुशियाँ होती है, ये खुशी है आपकी। जैसे ये इनके लिए आप आदत हो, आपके लिए इंसान खुशी है। तो आप चाहते हो कि इंसान आपकी लाइफ में रहे, भले ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है ये, ये कभी बहुत हॉट एंड कोल्ड वाला एक बिहेवियर इनका रहता है, कभी बहुत प्यार, कभी बहुत ज़्यादा अफेक्शन और कभी बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में रहे ताकि आप खुश रह सके। ओके, बहुत स्टक हैं आप, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल है। बहुत सारे इल्यूजन्स माइंड में कि क्या होगा आगे, क्या करेंगे इंसान, एक्शन लेंगे कि नहीं, कोई स्टेबिलिटी देंगे या नहीं, बहुत कुछ माइंड में चल रहा है और स्टक हैं आप इनके साथ। लेकिन ये आपको अब एनर्जी जो है ना ऑब्स्टिकल लग रही है, ये स्टकनेस आपको ऑब्स्टिकल लग रही है। इनको आप खोना नहीं चाहते हो, अब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी है। सो मुझे आपके साइड से एक कोई प्रपोजल या सॉरी वगैरह कुछ इनके तरफ जाते हुए दिख रहा है, आप कोई एफर्ट्स लेते हुए दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप धीरे धीरे इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। आप ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पे आपको पता है कि अभी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन फ्यूचर में भी अगर आप सोच रहे हैं कि स्टेबिलिटी मिलेगी तो फिर आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। तो प्लीज़ गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। कोई प्रपोजल मिलेगा या अभी भी कोई चांस नहीं है, या क्या होने वाला है इस 15 डेज में? डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। एस ऑफ कप्स, क्या बात है, ब्यूटीफुल। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान इस टाइम आपको कोई प्रपोजल वगैरह देंगे, कोई रोमांटिक प्रपोजल देने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। और इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। यहाँ पैशन ज़रूर है लेकिन इमोशंस भी ज़रूर हैं। सो ये जो भी कनेक्शन है ये स्टेबल कनेक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 2, 19, 21, 10, 4 एंड 6। सो एक इमोशनल प्रपोजल के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं इंसान। इनके मन में बहुत प्यार है आपके लिए, फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत है, ऐसी एनर्जी है। इंटेंशन में ये इंसान में भी अपने आप को गार्ड करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपके पास कोई प्रपोजल लेके नहीं आना चाहते हैं, मे भी थोड़ा सा और समझना चाहते हैं आपको। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में वो प्यार, वो फीलिंग्स नहीं है जो इनके मन में है। सो इसलिए अपने आप को रोकते हुए इंसान दिख रहे हैं, ठीक है। एक इंटेंशन में एक डेविल वाली एनर्जी है जहाँ पे बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, या तो फिजिकली बहुत अट्रैक्ट है इंसान आपसे, या फिर बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, जहाँ पे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, खुद को रोकना। अगर बहुत ज़्यादा देखते हैं आपको कहीं दूर से तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना, बहुत बात करने की कोशिश अगर ये करते हैं तो उस पर कंट्रोल करना, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे थोड़ा सा ये इंसान अपने आप को गार्ड करते दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से डिटैच्ड हैं इस रिश्ते से, या तो पहले इंटरेस्ट आप दिखा रहे थे अब नहीं दिखा रहे हैं, या आप शुरू से ही ऐसे हैं जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ फीलिंग्स इनके मन में है, आपके मन में नहीं है, जिसके चलते ये थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं। इनकी इमोशंस, इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये आज के आज आपसे बात करना, आपको प्रपोजल देना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन फिर भी खुद को रोक रहे हैं आपकी एनर्जी को समझने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये 15 डेज़ में मुझे लग रहा है कि ये इंसान कोई प्रपोजल ज़रूर देंगे आपको। हाँ, कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोजल हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, मे बी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं जिसके चलते आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको मौका दें कि किसी और को मौका दें। 2 ऑप्शन के चलते आप मे बी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मुझे कुछ एक रिश्ता आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है जो कि ओवरसीज, मतलब आउट ऑफ कंट्री किसी के साथ आपका कनेक्शन है, मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। और एक ही इंसान, तो आप कंफ्यूज इस टाइम हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेंशन में आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं जिसके चलते आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको किसी तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि आप इनके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हो। सो आपको लग रहा है कि इंसान कुछ स्पेल वर्क या फिर कुछ मैनिफेस्टेशन ऐसा कर रहे हैं जिसके चलते कहीं और ध्यान आपका ज़रूर है, और इस इंसान के लिए अट्रैक्शन बहुत है जिसके चलते आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और रीडिंग भी आप इसलिए देख रहे हैं, मैं भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है और 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप, मुझे नहीं लगता कि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप, या तो ये इंसान नहीं बोल रहे हैं जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल है, कि बहुत दिन से देख रहे हैं, बस जो क्रश वाली जो फीलिंग होती है, दूर से देखना, कुछ कुछ बातें करना, बस वही हो रहा है, प्रपोज नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आप एग्जॉस्ट हो गए हैं। या तो आप कहीं और इन्वॉल्व हैं जहाँ पे आपको इस रिश्ते में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहां आप अपनी खुशियों को देखना चाहते हैं। इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते आप नहीं दिख रहे हो, इस रिश्ते में आप थोड़े से एग्जॉस्ट दिख रहे हो। सो ऐसा हो सकता है कि बहुत दिन से आप चाह रहे थे कि इंसान को प्रपोज करें और उस टाइम इन्होंने प्रपोज नहीं किया। मे बी अभी आपके लाइफ में कोई और इंसान है जहाँ आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और इनमें इतना इंटरेस्ट आपको नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो एक रिबर्थ वाली एनर्जी है एंड सन की एनर्जी है। सो जो भी है, एक पॉजिटिविटी, एक कुछ गुड न्यूज़ इस टाइम मिल सकता है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो कांटेक्ट में है मेरे वृषभ राशि वाले, उनके 15 डेज कैसे जाने वाले हैं। एंड प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स जो कांटेक्ट में हैं, दिसंबर 1 to 15 क्या कुछ एक्सपेक्टेड है उनके रिलेशनशिप में। प्लीज़ गाइड उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। वो एफर्ट्स ले, वो गुड मॉर्निंग मैसेज पहले करे, वो गुड नाइट पहले बोले, वो पहले कॉल करे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 10, 9, 4, 5, 8 एंड यस, ये दिख रहा है मुझे। सो इनकी फीलिंग्स में ओवर थिंकिंग दिख रही है। अब या तो कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, या कौन पहले मैसेज करे, कौन पहले कॉल करे, ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे ओवर थिंकिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है, ओके। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जहाँ पे इनकी एक्सपेक्टेशंस या तो बहुत ज़्यादा आपसे कर रहे हैं, जो कि इनको लग रहा है कि आप एक्सपेक्टेशंस पे आप खरे नहीं उतर रहे हो, जिसके चलते ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये सोच रहे हैं आप कुछ ऐसा करोगे और आप कर नहीं रहे हो, और इस चीज़ से इस इंसान का दिल टूट रहा है और ये ओवर थिंकिंग करेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओह माय गुडनेस, सब रिवर्स में ही हैं। इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहाँ पे ये हर्ट नहीं करना चाहते हैं आपको, क्योंकि एक्सक्यूज मी, क्योंकि रिवर्स में है कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि हर्ट नहीं करना चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनके दिल में बहुत सारे दर्द है, तकलीफ है, लेकिन मुंह में स्माइल है, ऐसी एक एनर्जी जहाँ पे रूड दिखा रहे हैं लेकिन है नहीं। सो तकलीफ हो भी रही तो नहीं दिखा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और ये चाहते नहीं कि आपको तकलीफ दे या फिर खुद को तकलीफ हो, दोनों ही नहीं चाहते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इंसान तकलीफ देने वाले इंसान है या फिर इस टाइम ये तकलीफ आपको देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी नहीं है इनकी। ऑब्स्टिकल ये है कि कोई यहाँ बहुत प्रैक्टिकल है, जो कि ऑब्स्टिकल है, और बार बार इस प्रैक्टिकलिटी के लिए आप लोगों का सेपरेशन होता है, या दूरियाँ आती है, या गैप आता है, डिस्टेंस आता है, जो भी किसी की प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे है जो कि इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और ये आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है इस टाइम पे, जहाँ ये इंसान एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हैं आपसे कि आप कुछ एफर्ट्स लेंगे, आप अपने साइड से कुछ इनिशिएट करेंगे, जो भी कॉल हो, मैसेज हो, मिलना हो, कुछ भी हो, ठीक है, और आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, जिसके चलते इंसान हर्ट हो रहे हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी और से बातचीत कर रहे हो, आप किसी और से भी इन्वॉल्व हो, इनको ऐसा भी लग रहा है। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान इस टाइम खुशियाँ चाहेंगे ज़रूर, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये इंसान ऊपर रखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत रिवर्स में कार्ड है जहाँ पे ये इंसान थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि आप इनको वो इम्पॉर्टेंस, वो प्रायोरिटी में आप नहीं रख रहे जो कि पहले आप रखते थे, और इस टाइम एक्सपेक्टेशंस जो आप पे आपसे रख रहे हैं उस पर आप
खरा नहीं उतर रहे हो, जिसके चलते ये इंसान हर्ट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी बहुत ओवर थिंकिंग वाली आपकी भी एनर्जी है। डिटैचमेंट आप चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। बार बार आर्गुमेंट होना या फिर चीज़ें बार बार ख़राब होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, जिससे कि आप टायर्ड हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, और इनसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, डिटैच्ड भी नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आप मुझे किसी और से भी बातचीत करते दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में और टेंशन नहीं लेना है, तो आप किसी और से बात करके अपनी एनर्जी को लाइट करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ये लग रहा है। हाँ, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि अपनी लाइफ को अच्छा करना, कॉन्फिडेंट होना, बहुत लोगों से मीटिंग करना, बात करना, ऐसी एक एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप फ्री होना चाहते हैं। मतलब थोड़ा सा आप हेवी एनर्जी, थोड़ा लाइट होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, डिटैच्ड होने की आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, आप स्टक हैं इस रिश्ते में। जहाँ आप चाह रहे हैं अगर इस रिश्ते से मूव ऑन करना या इनसे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना, वो आपसे हो नहीं रहा है, जो कि मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। बार बार आप स्टक हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस टाइम पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मे बी कोई और इंसान आपकी लाइफ में है या फिर इस इंसान के साथ चीज़ें बहुत सही नहीं होती है। कनेक्शन जो है ना, वो इमोशन ज़रूर है इस कनेक्शन में, लेकिन चाह के भी चीज़ें सही नहीं होती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी आर्गुमेंट होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, मिसकम्युनिकेशन होना और फिर थोड़ा सा गैप आना, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कोशिश आप कर रहे हो या तो चीज़ें बेटर हो जाएं या फिर डिटैच्ड हो जाएं, दोनों ही नहीं हो पा रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो इस टाइम की एनर्जी थोड़ी कॉन्फ्लिक्टेड रहेगी, जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह हो सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। जो एक्सपेक्ट ये इंसान कर रहे हैं, अगर पॉसिबल हैं तो वो आपको ज़रूर करने चाहिए, और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को ऊपर रख के, मुझे ऐसा लग रहा है। सेस मुझे ये एनर्जी दिख रही है। हम फिर से गाइडेंस देखेंगे आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है। गाइडेंस प्लस डिवाइन, माय डियर एंजल्स, गाइडेंस फॉर माय टॉरस डिवाइन, one more time please. लाइफ पर्पस की एनर्जी है। कुछ लाइफ पर्पस आप दोनों का हो सकता है, एक दूसरे के लिए कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक दूसरे को ग्रो कराने में हेल्प करना, पुश करना, ऐसा कुछ। सो कुछ लाइफ पर्पस हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, ट्रूथ की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ ट्रूथ इस टाइम सामने आ सकता है, कोई सच आ सकता है इस टाइम सामने। ये हो सकता है कि आपका कोई लाइफ पर्पस आपके सामने आ सकता है, ऐसा हो सकता है। कुछ ना कुछ ट्रूथ इस टाइम आप फेस करोगे, ऐसा लग रहा है। विजुअलाइजेशन की एनर्जी है। कुछ अच्छी चीज़ें अगर अपनी लाइफ में चाहते हैं आप, उसको मैनिफेस्ट करें, विजुअलाइज करें पॉजिटिवली, पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग माय डियर टॉरस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है, तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।